अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ तवे पर नान, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा। 3 कप मैदे से तकरीबन 6 से 7 नान बन जाएगी। इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच शक्कर, 2 चम्मच बटर या घी, 2 चम्मच दही, आधा कप दूध। और दूध डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी इनो फ्रूट सॉल्ट का 1 सैशे। यह इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर या ईस्ट वगैरह मिलाने की बजाय मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनो का। इससे भी बहुत अच्छी नान बनती है, बहुत ही सॉफ्ट। तो आटे को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गूंद लेना है और गूंद लेने के बाद इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देना है। आधे घंटे बाद हम आटे को हल्का सा और गूंद लेंगे और उसके बाद रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। तो एक लोई लेनी है, जितनी नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी। ऐसे मोटा मोटा बेल लेना है। इस पर लगा देनी थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया। अब एक नॉन स्टिक तवे पर मैं इसे पकाने जा रही हूँ। जब एक तरफ से थोड़ी पक जाए तब हम इसे पलट देंगे और जब दूसरी तरफ से भी हल्की सी ये पक जाए तब हम तवा हटाकर आग के ऊपर इसे चिमटे से पकड़ कर सेक लेंगे। पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। जिस तरह के बहुत से घरों में इसी तरह से रोटियां सेकी जाती हैं, इसी तरह हम सेक लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन गई और बिल्कुल फूल भी गई है और बहुत ही सॉफ्ट भी बनी है। तो इसी तरह से मैं दूसरी नान भी बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आमतौर पर जब नान बनाते हैं तो उसमें पानी लगाकर तवे पर चिपका देते हैं और फिर तवे को उठाकर आग पर रोटी को सेक लेते हैं। उसमें थोड़ा सा मुश्किल तो होती है। मेरे ख्याल से ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप लोग भी बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। नान को सेक लेने के बाद आप चाहें तो इस पे घी या बटर भी लगा सकते हैं। इस नान को आप किसी भी सालन के साथ, पनीर के सालन के साथ, गोश्त के कीमे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार नान बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।